हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी भाई बहनों और सब ठीक ठाक। तो दोस्तों, मैं संडे और मंडे 2 दिन आउट ऑफ दिल्ली गया था। उत्तराखंड, सहारनपुर और मंसूरी और अपने सोनीपत, पानीपत, खाटू श्याम बाबा मंदिर। तो मंसूरी में हमने बहुत मज़े लिए, बहुत इन्जॉय करा लाइफ को फैमिली के साथ। तो हमने 2 दिन वहाँ लगे आए, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना अच्छा मौसम उत्तराखंड का। दिन में तो वहाँ गर्मी थी, लेकिन शाम को बड़ा ठंडा मौसम था। कैंपटी फॉल था, कैंपटी फॉल में नहाने में बड़ा मज़ा आया। इतना चिल्ड पानी कि क्या बताएं। वहाँ हमने स्टे करा, उस जिस होटल में हमने रूम लिया था उस होटल में स्विमिंग पूल था। वहाँ पर हमने कम से कम रात को 12-1-2 बजे तक स्विमिंग पूल में नहाए, इंजॉय करे, बहुत तरीके से नाचे गाए। तो हमें बड़ा मज़ा आया फैमिली को और मुझे। तो दोस्तों, मुझे बड़ी अच्छा लगा। क्या टूर था। दो दो टूर किए जो हम टूर पे गए थे, तो ये हमारी यादगार टूर रहेगा। तो दोस्तों, आपको मैं जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ मैंने अपनी वीडियो डाली है। और मैंने अभी हाल ही में ही 2-4-5 वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाली हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे वही प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए। अगर मेरी वीडियो बनाने में या मेरे में कोई कमी हो तो दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, मेरे कमेंट ज़रूर देना कि आप में ये दिक्कत है या इस शहर में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, मैं तो कोई ख़ास मंसूरी इतनी दूर नहीं है, हर आदमी होके आ चुका है सब। लेकिन एक हर मौसम में थोड़ा बदलना ज़रूरी होता है। दिल्ली में इतनी गर्मी है कि कम से कम लेके चलिए 45-48 पर पारा हाई हो रखा है। तो दोस्तों, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो छोटे मेरे बेटा था, उसने कहा कि पापा कहीं घूमने ले जाना है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सर मंसूरी लेके चलता हूँ। तो मैं फिर मंसूरी गया था। संडे की सुबह मॉर्निंग में मैं निकल गया था। तो वहाँ जाके हमने बड़ा इंजॉय करा। सबसे पहले हम यहाँ से हरिद्वार गए। हरिद्वार में हमने हर की पौड़ी में नहाए धोए, फुल इन्जॉय करा, इतना इन्जॉय करा हर की पौड़ी में। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, और पानी इतना चिल्ड था, इतना चिल्ड पानी था कि बस आपको क्या बताऊँ। लेकिन हम फिर भी नहाए। नहाने में जितनी थकावट थी दिल्ली से हरिद्वार पहुँचने में, सारी थकावट नहाते के साथ हर की पौड़ी में एकदम बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो गई। और वाकई में वहाँ महादेव जी का, गंगा मैया का उपकार है कि वहाँ उस पानी में, गंगा मैया में नहाते ही, डुबकी लगाते ही सारी की सारी थकावट ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ हम कम से कम 2-2.5 घंटे रुके और 2-2.5 घंटे हमने बहुत इन्जॉय करा। हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करा। फिर वहाँ से हमने गंगा क्या नाम है, हर की पौड़ी का साथ में ही नहा धो के फिर हमने कुछ नाश्ता पानी करा। वहाँ की हमने आलू की कचौरी आलू की सब्ज़ी के साथ खाई और मज़ा आ गया। और उसके साथ कुल्हड़ में लस्सी पी के तो इतना मज़ा आया कि बस मन तृप्त हो गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से चले। वहाँ जाने के बाद फिर हम सहारनपुर में गए। सहारनपुर में मंसूरी निकले। मंसूरी में चलते चलते थोड़ा शाम हो गया, तो हमने स्टे करा सहारनपुर में, जो वहाँ पर बहुत अच्छा होटल था और होटल के अंदर स्विमिंग पूल भी थे। तो वहाँ हमने फिर 3 कमरे लिए। 3 कमरे लेके हम रहे और बहुत पूरे इन्जॉय करा। वहाँ पर उन्होंने इतना इन्जॉय करा। खाना, ओहो, खाना वहाँ का बहुत अच्छा खाना था। मेरी बिटिया को तो इतना खाना पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो दोस्तों, खाना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन यह है कि स्वाद वाकई में था। दोस्तों, कभी भी आप मंसूरी जाओ तो सहारनपुर के रास्ते बिहारीगढ़ पड़ता है। बिहारीगढ़ में वहाँ पर बहुत अच्छा होटल है, तो उस होटल में रुकिए और अपना खाना खाइए। बहुत स्वाद खाना बनता है। तो दोस्तों, मज़ा आ गया। वहाँ हमने मिक्स वेज मंगवाई थी और कढ़ाई पनीर था, दाल मखनी थी, चावल थी, रोटी थे। तो बहुत कुछ खाया आप लोगों की दुआ से। तो मेरे बच्चों को खाना बड़ा पसंद आया। दोस्तों, वहाँ फिर हम रात को रुके। वहाँ से रुकने के बाद फिर सुबह हम करीब 4 बजे के आसपास निकले मंसूरी। तो वहाँ मंसूरी में हमने सबसे पहले महादेव जी के दर्शन किए। महादेव जी अब बहुत, मंसूरी से पहले ऑन वे पे भगवान शिव का मंदिर है, तो बहुत वहाँ भीड़ लगी जाती है। वहाँ हमने पहले मत्था टेका। सब उस मंदिर की सबसे खास बात कि वहाँ पर हम कुछ भी पैसा नहीं चढ़ा सकते, ना वो मना करता कि पैसा यहाँ कोई नहीं चढ़ाएगा। निस्वार्थ वहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से दर्शन हुए और बम भोले बाबा का हमने बहुत अच्छे दर्शन करे। वहाँ दर्शन करके उसके बाद फिर हम वहीं पर ही एक आइसक्रीम वहाँ की बड़ी फेमस, उस मंदिर के साथ में ही आइसक्रीम वाले हैं, तो उस आइसक्रीम हमने खाई। उस आइसक्रीम खाया तो आइसक्रीम में मैंने बहुत मज़ा आया। तो आइसक्रीम खा ही रहते, खाते खाते बंदर आ गया। बंदर ने हमारे आइसक्रीम छीन ली, बहुत, तो हमने उसको दे दी।
ऐसा नहीं। तो उसको देख के हमने फिर दूसरी आइसक्रीम ली, खाई। आइसक्रीम खा के बड़ा मज़ा आया। वहाँ से फिर हम आगे निकले कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल में मंसूरी में निकले। मंसूरी में हम बहुत इंजॉय करा, बहुत कैंपटी फॉल में नहाए धोए, हर चीज़ करी। तो मतलब इतना मज़ा आ गया मंसूरी में कि बस क्या बताएं आप। कैंपटी फॉल में हो इतनी भीड़ थी, ऊपर से इतना चिल्ड पानी, इतना चिल्ड पानी कि बस क्या बताऊँ आपको। इंजॉय मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर। और उसके बाद फिर वहाँ से हमने मंसूरी से फिर हम करीब शाम हो गई तो मंसूरी रुक गए। मंसूरी रुक के फिर माल रोड पे हमने वहाँ पर रुके, अपना रूम लिया। रूम लेके फिर वहीं हमने रात को खाना खुना खा के सो गए। उसके बाद फिर अगले दिन हम सुबह निकले वहाँ से मंसूरी से। फिर निकलते निकलते हम निकले यहाँ पानीपत। पानीपत में हमारे श्याम बाबा का मंदिर है जो कि बड़ा फेमस है। जहाँ आपको पता होगा कि हमारे खाटू श्याम बाबा ने अपना सिर दान दिया था कि श्री कृष्ण जी महाराज को। तो वहाँ पर हमने वो सारा मंदिर देखा। उस मंदिर में आज भी जो हमारे श्री कृष्ण जी ने हमारे खाटू श्याम बाबा को पेड़ पे दिखा के पूरी महाभारत दिखाई थी, आज भी वो पेड़ वहाँ मौजूद है, हमने देखा। और हर उस पेड़ के ऊपर हर पत्ता, ऐसा कोई पत्ता नहीं जिस पत्ते पे छेद ना हो। तो सबसे बड़ा एक चमत्कार है कि इस पेड़ में भी इतने वर्षों से वो पेड़ एज इट इज खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है ये हर पत्ते पे हर छेद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देखते हुए। वहाँ हमने खाटू श्याम में बहुत अच्छी तरह से दर्शन। और सबसे बड़ी बात है इतना खुले दर्शन हुए कि हम जब वहाँ से निकले तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें पता लगा था कि खाटू श्याम बाबा का जो लास्ट में टाइम है वो 8:30 बजे बंद हो जाता है। लेकिन हमने खाटू श्याम बाबा से अरदास लगाई है, खाटू श्याम वाले बाबा कैसे भी करके मुझे आपके दर्शन करवा दो, मैं आपका बड़ा उपकार करूँगा, मैं आपका बड़ा मेहरबानी करूँगा, मेरे को उपकार करो। और मेरे पे खाटू श्याम बाबा ने उपकार किया। हम सुबह 9:15 बजे पहुँचे। बस 9:30 बजे वो बंद, 9:15 बजे तक वो मंदिर खुला था। और हमने उस मंदिर में जाकर दर्शन करे, खुले दर्शन करे। बाबा खाटू श्याम बाबा ने मेरे खुले दर्शन दिए, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वहाँ हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने वहाँ प्रसाद खाया। प्रसाद खा के फिर हम वहाँ से अब करीब 9:30-10 बजे वहाँ से फिर चल दिए। चलने के बाद फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हुए अपने घर के लिए। तो रास्ते में फिर हमने मुल्तान रुके। मुल्तान में मन्नत होटल था, उसके अंदर हमने खाना खुना खाया। खाना खाया, वहाँ का भी खाना बड़ा स्वाद था। खाना खाते खाते बड़ा इतना स्वाद था। फिर वहाँ पर हमने थोड़ी देर रिलैक्स लिया। रिलैक्स करके थोड़ी बैठे। वहाँ पर बाहर पार्क था मन्नत में, बच्चों के लिए खेल कूदने की जगह थी। तो हमने वहाँ बच्चों को खेल कूदने में सिखाया। उसके बाद हमने फिर खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाया फिर हम वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। और दिल्ली से रवाना के लिए निकले तो हम करीब कम से कम ये लेके चले कि आप 3 बजे के आसपास हम दिल्ली पहुँच गए अपने घर पे। तो 3 बजे हमने दिल्ली पे घर पहुँचे। घर पहुँच के फिर हमने थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, पापा से बात करी, उसके बाद हम सो गए। उसके बाद फिर वही अगले दिन से फिर वही जो डेली का रूटीन है, सुबह उठो, दुकान लगाओ, ऑफिस निकलो, ऑफिस में काम। तो दोस्तों अपनी 2-3 दिन की ज़िंदगी ऐसी थी। तो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आपसे इस चीज़ को शेयर करूं। तो मैं अपना दिल मान के अपने मेरी भाई बहनों से शेयर करी है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए और कमेंट करके मेरे को दीजिए। मैं आपका बड़ा मेहरबानी करूँगा, आपकी बड़ी कृपा करूँगा। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरा एक परिवार है। तो दोस्तों मैं अपने यूट्यूब फैमिली को परिवार की तरह मानता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि अपने इस भाई को किसी भी तरह से मुझे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे आप बड़ी खुशी होगी कि आपने मेरी ये वीडियो देखी आप लोगों ने और मेरे को कमेंट्स किए। मेरे कमेंट्स में मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मैंने आपको इसके खाटू श्याम बाबा के बारे में बताया, मंसूरी कैंपटी फॉल के लिए बताया, मंसूरी जोशी भोले का मंदिर था उस पर बताया, हर की पौड़ी के बारे में बताया। तो मुझे उसके अंदर कमेंट्स दीजिए कि इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या कुछ लगा, जिससे कि मैं समझ सकूं और मैं ज़्यादा आपको अपनी कहानी बता सकूं। तो दोस्तों बस उस दिन मैं कुछ ही वीडियो बनाई थी और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने अभी 5-6 वीडियो डाली है। तो उस वीडियो में मुझे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए मेरी इस वीडियो को। आप बड़ा आवाज़ होगा तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन हाँ ये है कि मज़ा आ गया। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग मंसूरी घूमें और वहाँ जाके मंसूरी में फुल एंजॉय करें। ठंडा मौसम, बढ़िया मौसम है। दिन में तो वहाँ थोड़ी गर्मी है, लेकिन रात के समय ओहो मज़ा आ जाता है वहाँ पर। अलग ही लाइटें, ठंडी ठंडी हवाएं, बड़ा मज़ा आता है।
तो डॉक्टर मंसूरी का आनंद लीजिए और जाइए हिल स्टेशन अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली में घुमाए फिराए, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, वाइफ को भी अच्छा लगेगा, परिवार को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत तो खर्च चलता रहता है आगे पीछे, लेकिन ये है कि दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों कैसे भी करके आप देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं यही कहूँगा कि फिर दोबारा मैं आपसे रिपीट करूँगा कि मेरे को ज़्यादा वीडियो में मुझे कमेंट दीजिए, जो मैंने आप जगह बताई है वो आपको कैसी लगी, मैंने क्या चीज़ बताई आपको क्या बुरी लगी क्या अच्छी लगी, तो कमेंट ज़रूर देना। मैं आपका बड़ा भाई रहूँगा दोस्तों। तो मैं यही चाहूँगा कि कैसे भी करके आप मुझे प्रोत्साहित कीजिए, अपने भाई को संपर्क कीजिए, अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए, अपने भाई को कमेंट्स में लिखिए, अपने भाई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे बड़ी खुशी होगी। आप लोगों से ही मेरी भाई बहन मेरे को अपना आशीर्वाद दे दें, कमेंट्स के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, सब्सक्राइब के ज़रिए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे भाई बहन मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे कमेंट्स में लाइक कीजिएंगे, मैं बहुत खुशी महसूस होगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि यही मैंने आपने 2-3 दिन था तो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद।